हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप, निष्कलंक निराकार, अजन्मा दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से, दिव्य महाशक्ति से और अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का हमारा कल की ज्ञान सागर का विषय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी आज के इस विषय पर चिंतन मनन कर ले तो वो साक्षात कर्म भूमि पर परमात्मा बन सकता है, परमात्मा स्वरूप बन सकता है। तो आज का विषय है ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म। ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार जानने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी अंतः प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को इस विषय पर बताने का प्रयास करूंगा। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, कर्म भूमि पर हर कर्म योगी के लिए। पहला ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण सृष्टि में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि से, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। वो दिव्य महाशक्ति जो अजर अमर अविनाशी है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, हमें उस दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस ब्रह्म के जैसा दूसरा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हम उस ब्रह्म को जाने, उस रहस्यमय ब्रह्म को जानने के लिए कल की ज्ञान सागर के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञाना अनुसार एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में निष्कलंक निराकार है,
अजर अमर अविनाशी है, परम सत्य है, वही मायावी सगुण स्वरूप में सत असत परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील बोले तो जीवात्मा से पुनः विराट आत्मस्वरूप बन सकता है। निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूप है। सगुण पर ब्रह्म देविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान। सगुण पर ब्रह्म देविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान, वो जीवात्मा स्वरूप है। आत्मस्वरूप जीवात्मा स्वरूप, निर्गुण और सगुण। तो हम कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। क्यों कि हमें कर्म भूमि पर अवतरित करने वाले हमारे परम माता पिता परमात्मा जीवात्मा स्वरूप में सगुण है। निर्गुण गुण दोष रहित, सगुण गुण और दोष दोनों को धारण किए हुए। तो कर्म भूमि पर हमारा जब अवतरण होता है तो हमें कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बनना होता है। इसे कहते हैं आत्मकल्याण। लेकिन अज्ञानतावश हम कर्म भूमि पर मानव जगत के लोग इस नश्वर भौतिक शरीर के बनकर जीवन भर नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं, जबकि इस नश्वर भौतिक शरीर की एक पल की गारंटी नहीं है। परिवर्तनशील है। एक पल में हमारे संसारी माता पिता घर परिवार धन दौलत सब कुछ छूट जाता है। पता नहीं अगला जन्म हमको कहां मिल जाएगा या हम कहां पर अवतरित हो जाएंगे। स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। खुद को पहचान लोगे तो खुदा स्वरूप बन जाओगे। अपने आप को जानो, अपने बारे में चिंतन करो, आप कौन हो, कहां से आए हो। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। अरे इतना तो मान लेना, अरे इतना तो जान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। यह कर्म प्रधान दुनिया है। कर्म हमारे साथ जाते हैं, कर्म हमारे साथ आते हैं, बाकी हमारे साथ कुछ जाने आने वाला नहीं है। ना तो हम यहां से धन दौलत ले जा सकते हैं, ना अपने परिवार वालों को ले जा सकते हैं, ना कहीं कुछ हम साथ लेकर जा सकते हैं। तो हमें इस अद्भुत रहस्य में, सृष्टि सृजन के अद्भुत रहस्य को जानना जरूरी है कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, सृष्टि के इस संसार में, सृष्टि के, यह मायावी सृष्टि है, सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है और न ही किसी के हम। स्वयं को जानो। अगर स्वयं को जान लोगे तो परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। साक्षात परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। ये बाहरी जो मायावी स्वरूप है, नश्वर भौतिक शरीर है, वो आपका सत्य स्वरूप नहीं है। वो एक पल में मिट्टी में मिलने वाला है। हमारा जो कर्म भूमि पे भौतिक शरीर है,
वो तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, तो वो तो पंच तत्व जो है वो वापस प्रकृति में लीन हो जाते हैं। भीतर इस शरीर को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा है, वो तो देवलोकवासी है। हमारे परम माता पिता परमात्मा कौन? सगुण पर ब्रह्म, वही जीव है, वही जीवात्मा है। सृष्टि में सभी जीव जीवात्मा को रूप उन्होंने ही धारण किया हुआ है, वो एक है। अनेक रूप मायावी धारण किए हुए हैं, और हम भ्रमित होकर तेरे मेरे के भाव बनाकर इस मायावी दुनिया में दुख सुख के सागर में अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। हमें कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने अवतरित नहीं किया है। हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक बनाने के लिए, विशाल ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए, सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए हमें इस कर्म भूमि पर अवतरित किया है। लेकिन हमें सबसे पहले स्वयं को जानना जरूरी है। अगर हम स्वयं को जान लेंगे तो हमारा सत्य स्वरूप क्या होगा? हम जीवात्मा स्वरूप तो हमारे परम माता पिता परमात्मा का है। ये भौतिक शरीर प्रकृति के पंच तत्वों का बना हुआ, ये भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा सत्य स्वरूप है विराट आत्म स्वरूप। तो हमें कर्म भूमि पर आत्म स्वरूप बनकर आत्म कल्याण करना होता है। तो उसके लिए हमें देह भाव को त्याग कर, ये देह भाव है ना, उसको देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बनना होता है। हम कर्म तो करें लेकिन हमारे अपने कर्म प्रभु के चरणों में अर्पण, क्योंकि हम निष्काम कर्मी हैं। उन कर्मों से हम कुछ उम्मीद लगावे ही नहीं, कोई आस ही नहीं लगावे। तो जो निष्काम कर्म योगी होते हैं ना, वो एक तरह से अकर्मी हो जाते हैं, उन्हें कर्मों का दोष नहीं लगता। और ऐसे निष्काम कर्म योगी बनने वाले भव्य आत्माओं को सॉरी, सतयुग में इसी कर्म भूमि पर मोक्ष गति मिलती है, शाश्वत सुख मिलता है, लंबी उम्र मिलती है, निरोगी काया मिलती है। स्वर्ग नरक मोक्ष सब इसी कर्म भूमि पर है। प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म है, हमारे परम गुरुवर है। उनकी इच्छा शक्ति एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं या मैं अपने आप को देखूं, तो उनकी इच्छा शक्ति से उनका सगुण स्वरूप, मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ और उससे सृष्टि का सृजन हुआ। तो एक से हुए दो, और जब उनका सगुण अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए नर और नारी का रूप धारण किया। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, तो एक से बने फिर दो, और उन दो से असंख्य अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा, 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा बन गए। है कौन है? एक सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा। इसलिए सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना महापाप बताया गया है कि अकारण किसी जीव की हिंसा मत करो। अगर कोई जीव आक्रामक बनता है, हिंसक बनता है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो वो हमारे कर्मों का दोष है। अगर कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो फिर गाय और शेर एक घाट पर पानी पिएंगे, उनमें मेरा भाव खत्म हो जाएंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ईश्वर को हमें जानना है। ईश्वर का ही, हम निर्गुण ईश्वर का ही सगुण स्वरूप है। और निर्गुण ईश्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसे ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म के बाद में अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यह है कि हम अपने आप को जान लें, अपने सत्य स्वरूप को जान लें। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, चिंतन करो। बताया ना आपको कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है।
जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहाँ जाना है, कि इतना तो मान लेना यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। अगर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला दिया तो फिर कर्म भूमि पर दुख सुख के सागर में आप गोते खाते रहोगे, आपको कभी शाश्वत सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए हम उस निर्गुण ईश्वर को, सत्य स्वरूप को जाने, अपने सत्य स्वरूप को जाने और उसके द्वारा दिए गए आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपना आत्मकल्याण करें। आत्मकल्याण जीते जी होता है, मरकर करने की जरूरत नहीं है। इसी कर्म भूमि पर आप सतयुगी दुनिया का सृजन करके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पाप कर्म करेंगे तो नरक की गतियां हम भुगत ही रहे हैं। अनेक प्रकार के भूकंप है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारी है, विश्व युद्ध है, सब हम आंखों से देख रहे हैं ना कि धरती नरक स्वरूप बन गई है। और सत्कर्म करते हैं तो हमें सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। तो अभी ये युग परिवर्तन की संधि वेला है। परमात्मा एक बार आपको फिर से ज्ञान दे रहा है, धर्म की एक बार फिर से स्थापना हुई है, ताकि आप किसी को अकाल मौत ना मरना पड़े। हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। तो आध्यात्मिकता कहते हैं कि वो हमारे सत्य स्वरूप का हमें ज्ञान दे। आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा को जानने वाला ज्ञान, वो आपको कल्कि ज्ञान सागर में मिलेगा। उसके लिए आप हमारी कल्कि सागर ज्ञान सागर की वेबसाइट है www.kalkigyansagar.com, आप उसके ऊपर विस्तार से इस बारे में पढ़ सकते हैं। अब रही बात कर्म की, तो मानव जीवन है ही कर्म प्रधान है, क्योंकि वो है साक्षात परमात्मा का रूप है ना, सगुण परमात्मा स्वरूप नहीं, कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप नहीं, साक्षात सगुण परमात्मा का रूप है। याद करो एक छोटी सी बात को कि हमारे सृष्टि के अंदर 84 लाख योनियों के जीव है, 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा पी लिया प्रकृति से और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। एक मानव ही परमात्मा पर ब्रह्म की, सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इसी मानव को हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परम पुण्य ने जितनी सुख सुविधाएं दी है, वो सृष्टि के किसी अन्य जीव को नहीं दी है। हमारे लिए कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, कितने मिष्ठान हम बना के खा सकते हैं, कैसे ऐसो आराम से हम रह सकते हैं, कैसे हम महल और बंगले बनाकर और अपने आराम के साथ में उसमें रह सकते हैं, कितने सुख सुविधाएं हैं। तो ये सब क्या अन्य जीवों को है? मानव को बोलकर अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति दी है। सृष्टि का कोई भी एक भी जीव है 83,99,999 योनि में जो अपनी जुबान से बोलकर अपने भावना को व्यक्त कर सके? चिंतन करो अपने बारे में। तो बंधुओं, आपको हमारी वेबसाइट पर अभी हमने आपको बताया था ना, तो इसके बारे में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो हम वीडियो में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको एक संकेत दे रहे हैं, मतलब कि आप इन चीजों के बारे में जानो और कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।